नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह भी लगातार अपनी तरफ से हमला जारी रखे हुए है। हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब हिजबुल्लाह के 3 ऐसे हथियार हैं जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। और ये हथियार क्या है, अगर इससे हमला किया गया तो फिर इजराइल में किस तरह की तबाही आएगी। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, 3 हथियारों की बात हो रही है क्योंकि लगातार इजराइल हमला कर रहा है लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर। इसके बावजूद हिजबुल्लाह अब भी खड़ा दिखाई दे रहा है और कह रहे हैं कि बड़ी तैयारी में है। कुछ ऐसे हथियार उसके पास हैं जो कि इजराइल में तबाही ला सकते हैं। देखिए, एक बात आपने ठीक कही कि हिज़्बुल्लाह पे बहुत बड़े अटैक्स हुए हैं इज़राइल के, लेकिन उसके बाद भी हिज़्बुल्लाह ने पिछले 48 घंटे में ज़बरदस्त अटैक किए हैं उत्तरी इज़राइल पर। आप देखें कि पिछली दोनों रातों को लगातार मिसाइल्स, रॉकेट्स इज़राइल पर बरसाए गए हैं। वहाँ पे कितना नुकसान हुआ, इसको लेके डिटेल जानकारी सामने चूँकि इज़राइल से नहीं आती है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इज़राइल पे भी जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे कई जगह पर आग लगी है। जो इज़राइल की सेना के बेसिस हैं उनको टारगेट किया गया है। और ऐसे में और हिजबुल्लाह तो ये भी दावा कर रहा है बहुत सारे सैनिक, इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। ये ऐसा हिजबुल्लाह की तरफ से दावा है। अब देखिए, इस पूरे बीच में कल एक ऐसी घटना हुई है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। कल देखिए, तेल अवीव में इजराइल के ऊपर एक मिसाइल लोकेट की गई जो कि हिजबुल्लाह की तरफ से फायर की गई थी, और ये थी कदर 1 बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, ये पहला मौका है जब लेबनान की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इजराइल पे फायर की गई, और इसे आयरन डोम सिस्टम ने इसे रोक लिया आसमान में, वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए, ये जो मिसाइल है कदर 1, जो आप बता रहे हैं कि 3 हथियारों का जिक्र जो है सबसे ज़्यादा हो रहा है, और जिससे इजराइल के जो है एकदम इजराइल में बहुत बड़ी चिंता का माहौल है इसको लेके। जो कदर 1 बैलिस्टिक मिसाइल जब हम इसकी बात कर रहे हैं, आप देखिए इसकी रेंज जो है वो 1350 किलोमीटर है, और ये करीब 1000 किलोग्राम का पेलोड जो है, यह हथियार जो है, विस्फोटक जो है, वो अपने साथ कैरी कर सकती है। तो ये पहला मौका था जब इस रेंज की बड़ी मिसाइल हिजबुल्लाह की तरफ से फायर की गई। और एक गौर करने वाली बात यह है कि ये जो कदर 1 मिसाइल है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो अब आप देखिए कि हिजबुल्लाह के पास ऐसे हथियार हैं, ऐसे वेपन्स आ गए हैं, या उनका अभी तक इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जो इस्तेमाल अब हिजबुल्लाह ने शुरू कर दिया है। उसमें से एक है ये कदर 1 मिसाइल। इसके साथ हम आपको बताएं कि एक P-800 ओनिक्स मिसाइल है, इसका भी बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। बताया जाता है कि रशिया की मिसाइल है, जिसको ईरान के रास्ते जो है लेबनान तक पहुंचा दिया गया है हिजबुल्लाह के पास। और ये बताया जा रहा है, ऐसी खुफिया जानकारियां हैं, ऐसी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पे कि ये जो P-800 मिसाइल है, इसकी एक तो रेंज 800 किलोमीटर है करीब, और ये 3200 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड है, और ये भी 500 किलोग्राम का जो है वॉरहेड्स अपने साथ ले जा सकती है। अब देखिए, हम वो बात करने लगे हैं, अब तक क्या हो रहा था कि हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स फायर हो रहे थे, लेकिन अब ये पूरी लड़ाई जो है वो एकदम आर पार की लड़ाई में बदल गई है, और हिजबुल्लाह की तरफ से अब कुछ बेहद खतरनाक जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल शुरू हो गया है, जिसमें कदर 1 मिसाइल थी, जिसमें अब ये P-800 ओनिक्स मिसाइल है, इसका जिक्र हो रहा है। और उसी तरह आप देखिए कि एक तीसरा हथियार है जिसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो है फादी 3 रॉकेट्स। ये वो रॉकेट्स हैं जिनके द्वारा पिछले 3-4 दिनों में इजराइल पे, खासकर उत्तरी इजराइल पे, इजराइल की IDF के बेसिस पे लगातार हमले किए गए हैं। और इन रॉकेट्स को कई जगह तो आयरन डोम ने हवा में ख़त्म भी कर दिया, लेकिन बहुत सारे रॉकेट्स कहा जा रहा है जो इजराइल पे गिरे भी हैं। बिल्कुल कि खास तौर पर इजरायली सेना के ठिकानों को टारगेट करते हुए। दो तरह से चीज़ें हैं। एक तो ये जो कदर 1 मिसाइल कल फायर की गई, इसके निशाने पे बताया जा रहा है कि मोसाद का हेडक्वार्टर था, और जो इजराइल की यूनिट है 8200, ये वो यूनिट है जो कि जो बीपर अटैक्स हुए, जो पेजर अटैक्स हुए थे लेबनान में, उसको प्लान करने में कहा जाता है कि ये 8200 जो यूनिट है इजराइल की जो है उसका हाथ था। और ये जो कदर 1 मिसाइल फायर की गई थी, बैलिस्टिक मिसाइल, ये बताया जाता है कि मोसाद और 8200 का जो दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, उसको टारगेट करके फायर की गई थी। तो आप देखिए कि हिजबुल्लाह के निशाने पे एक तो मोसाद है सीधा सीधा, और जो ये बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल है, ये इसने अमेरिका के भी कान खड़े कर दिए हैं, और ये इजराइल के लिए तो एक बहुत बड़ी चेतावनी है। खबर जैसे आई कि एयर स्ट्राइक किया, अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक किया। अब है कि लेबनान के
मतलब बॉर्डर के रास्ते अंदर दाखिल होने की इजरायली सेना कोशिश कर रही है। ऐसे में क्या हम ये माने कि हिजबुल्लाह भी पहले एयर स्ट्राइक और फिर कुछ बड़ा करने की फिराक में है? देखिए, अब ऐसा लगता है कि एक बात तो साफ है कि जिस तरह से लेबनान में अटैक हुए उसके बाद हिजबुल्लाह जो है वो एक बड़े पलटवार के लिए तैयार है। और जो हथियार, जो रॉकेट्स, जो मिसाइल, देखिए आप एक बार देखिए कि इतने बड़े हमले के बाद भी, इतने बड़े अटैक हुए लेबनान में, इतने सारे कमांडर्स मारे गए हिजबुल्लाह के, लेकिन उसके बाद भी इसराइल पे लगातार हमले जारी हैं। रॉकेट्स लगातार गिर रहे हैं और तस्वीरें भी आई हैं कई उत्तरी इलाके के बहुत बड़े पैमाने पे जो लोग हैं वहाँ से वो पीछे की तरफ आ गए हैं। मतलब उन्हें दक्षिणी इसराइल की तरफ मूव होना पड़ा, उत्तरी इसराइल को खाली करना पड़ा है। तो देखिए, बड़ी हानि तो इसमें इसराइल की भी हुई है, इसमें दो मत नहीं है। और अब इतने हमले के बाद भी अगर हिजबुल्लाह इसको रिटेलिएट कर रहा है, अभी भी इसराइल पे हमला कर रहा है, तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि देखिए, एयर स्ट्राइक्स जो होती हैं, देखिए जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध है, काफ़ी समय से चल रहा है, काफ़ी लंबा खिंच चुका है, 2-2.5 साल हो गया, काफ़ी लंबा चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी यूक्रेन की हार नहीं हुई। पहले कहा जा रहा था कि 7 दिन में हम युद्ध खत्म कर देंगे, रूस की तरफ से कहा गया, दावा किया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप देखिए, हिजबुल्लाह भी जो है एयर स्ट्राइक्स करने से किसी भी संगठन को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है। जब तक आप ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक आप उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। तो देखिए, अभी इसराइल की तरफ से कोई ग्राउंड ऑपरेशन नहीं है, तो हिजबुल्लाह के भले कुछ कमांडर्स मारे गए हों, भले नुकसान हुआ हो वहाँ पे, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह के पास हथियार हैं और वो अटैक करने को भी तैयार है। सबसे बड़ी बात है, हिजबुल्लाह जिस तरह से अंडरग्राउंड बंकर उसने बना रखे थे, उसे पता था कि अगर वो सीधे सीधे इस तरह के हमले करेगा इसराइल पर, तो इसराइल की तरफ से भी पलटवार होगा। और इसी वजह से उसने अपने सेफर साइड के लिए पूरा अंडरग्राउंड एकदम कह सकते हैं एक बंकर जैसा बना रखा है, जिसमें हर सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि हथियार रखने के लिए भी तमाम तरह की चीजें। तो यही वो दिन था जिसके लिए हिजबुल्लाह अपने आप को लेकर तैयार कर रहा था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ऐसी हालत हमें गजा में भी देखने को मिली, जहाँ पे हमास की टनल्स थी, उनका पता लगाने में, उनको खत्म करने में इजरायली सेना को बहुत कोशिश करनी पड़ी। और बंधकों का पता नहीं लगा, अभी तक बंधकों का पता नहीं है, वो कहाँ है कोई नहीं जानता। तो ये टनल्स बहुत बड़ी चुनौती जैसे गजा में थी, ऐसे ही हालात जो है वो लेबनान में भी हैं। तो हिजबुल्लाह को सीधा टारगेट करना बिना ग्राउंड ऑपरेशन के, इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि कहीं इसराइल जो है वो जल्दी ही कोई बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन ना करे। और इसी को लेके हिजबुल्लाह की तरफ से एक बयान आया है कि अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन होता है इसराइल की तरफ से तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए, इसमें बड़ा सवाल ये है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो लगातार अटैक हो रहे हैं, इसमें देखिए हिजबुल्लाह का बैकअप लाइन जो है वो भी अच्छी खासी मजबूत है। देखिए, एक तरफ रूस है जो कहते हैं कि रूस के हथियार जो हैं वो हिजबुल्लाह को के पास हैं, जो प्रोवाइड किए गए ईरान के रास्ते। ईरान तो बैक कर ही रहा है। साथ ही चीन से जुड़ी ऐसी जानकारियां सोशल मीडिया में चर्चा में हैं कि भाई चीन भी जो है वो बैकअप कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, चाहे वो इसराइल हो या लेबनान हो, बहुत छोटे छोटे देश हैं, ये अपने दम पर बहुत लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ सकते। यानी कि जब तक बैकअप नहीं होगा तब तक ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और यही बैकअप है कि आज तक, चाहे पिछला युद्ध, अगर यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है रशिया का, आप सोचिए कि रूस के साथ कोई उलझना नहीं चाहता, ऐसे में इतने लंबे समय तक यूक्रेन ने लड़ाई की जीती। तो आप समझिए कि जब तक बैकअप नहीं होगा तब तक ये छोटे छोटे देश इस तरह से इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अभी हमने जो कदर 1 मिसाइल का जिक्र किया, कहा जा रहा है कि इसकी जो तकनीक है ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल की है। तो आप देखिए, एक तरह से हिजबुल्लाह के लिए भी बड़ा बैकअप लाइन है, न सिर्फ प्रॉक्सीज बल्कि कई मुल्क ऐसे हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। तो देखिए, इसराइल के लिए ये आसान चुनौती नहीं है जो कि लेबनान में कि सिर्फ एयर स्ट्राइक करने से अगर आप चाहते हैं कि हिजबुल्लाह जड़ से खत्म हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए तो कोई बड़ा ऑपरेशन करना होगा, इसी वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसराइल हो सकता है कि कोई बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन कर दे। और इसको लेके जो वहाँ के IDF चीफ है, उन्होंने भी इस तरह की बात कही है कि उनका कहना ये था कि पहले हम एयर स्ट्राइक करेंगे, एक फ्री वे तैयार किया जाएगा और उसके बाद फिर ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये IDF के जो चीफ है हावेली, उनकी तरफ से कल ये बयान आया है। तो अब देखिए, अगले 1-2 दिनों में हो सकता है कि इसराइल की तरफ से कोई बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन हो, लेकिन उसका पलटवार करने के लिए हिजबुल्लाह और ईरान के बाकी प्रॉक्सीज जो हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। और इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से लेबनान की तरफ इजरायली सेना आगे बढ़ सकती है, इसके लिए वो तैयारी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से तैयार है। कौन कौन उसके साथ है और किस तरह से हिजबुल्लाह के साथ अगर ये तमाम संगठन आ जाते हैं तो फिर इजराइल के लिए कितना दिक्कत आगे आने वाले दिनों में हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। और इसको लेकर हम जरूर आपके सामने बताएंगे कि कौन कौन से संगठन किसके साथ खड़े हैं।
और अगर युद्ध छिड़ता है, आमने सामने की टक्कर ग्राउंड पे होती है, तो फिर किस तरह से इसके परिणाम निकलकर सामने आते हैं। लेकिन इस वीडियो के साथ इसे यहीं पर खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय जरूर दें। आप क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल मुझे और बैंक को दीजिए इजाजत।